हेलो फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आज हम लॉ ऑफ मेंडल्स पढ़ेंगे। तो मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, इन्होंने टोटल 2 नियम दिए थे जो बाद में 3 नियम बन गए थे। तो जो नियम नंबर 1 है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस का नियम है पहला, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इनकी स्टडी कर लेते हैं। ये दोनों ही नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किए जाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब आप एक बार में केवल एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम हाइट का स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो इसके 2 रूप हो सकते हैं, एक ज़्यादा हाइट वाला और एक कम हाइट वाला। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने देखा, एक 2 प्लांट सेलेक्ट किए जिसमें एक की हाइट ज़्यादा थी और एक की हाइट कम थी, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। तो ये जो जनरेशन थी, ये पहली वाली जनरेशन थी, इसको पेरेंट जनरेशन कहते हैं। तो इनके क्रॉस होने से जो पहली जनरेशन बनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी। अब यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, इसलिए इसको हम टॉल प्लांट कहेंगे। तो F1 जनरेशन में सबके सब कैसे निकले? टॉल थे, क्योंकि इन्होंने कैपिटल टी ने स्मॉल टी को डोमिनेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये कहलाए लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव को दबा देता है, उसको सप्रेस कर देता है। तो इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और जब हमने F1 जनरेशन में आपस में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करवाया, तो देखा कि हमें 3:1 का रेशो हमको मिला, जिसमें 3 जो थे वो फिनोटाइप कैसे थे? टॉल थे, और 1 जो था वो पूरी तरह रिसेसिव था। तो यहाँ जो रेशो हमको मिला वो इस तरह का मिला। ये देख लीजिए आप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करा रहे हैं। तो 1 मिला कैपिटल टी, 1 मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, 1 मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 मिले हमें स्मॉल टी। ये कैपिटल टी दोनों हो गए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये, और ये स्मॉल टी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों टॉल हैं, क्योंकि सब में कैपिटल टी है, तो 3:1 ये हमें फिनोटाइप रेशो मिला। और जीनोटाइप में हम देखेंगे तो ये प्योर टॉल है, 1 कैपिटल टी है दोनों में, और ये प्योर डॉर्फ है, दोनों में स्मॉल टी है। और ये बीच वाले जो हैं कैसे हैं? मिक्स्ड टॉल हैं। तो ये फिनोटाइप रेशो हमको कैसा, जीनोटाइप रेशो कैसे मिला? 1:2:1। तो ये जो 1:1 का जीनोटाइप रेशो है, ये कहलाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर क्या हुआ? कैरेक्टर F2 जनरेशन में सेपरेट हो गए, तो इसको सेपरेशन या सेग्रीगेशन दोनों कह सकते हैं। तो ये F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाएगा, और F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के दोनों नियम प्रूफ हुए। जहाँ तक डायहाइब्रिड क्रॉस की बात है, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं? 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी किए जाते हैं। तो यहाँ 2 कैरेक्टर कौन कौन से ले रहे हैं हम? एक तो ले रहे हैं सीड का शेप, ठीक है, और एक ले रहे हैं हम उसका कलर, सीड का कलर। दोनों ही चीज़ें सीड की हैं, तो सीड का शेप और सीड का कलर। तो शेप हम ले रहे हैं कौन कौन सा? राउंड एंड रिंकल। और कलर ले रहे हैं हम येलो और ग्रीन। अब ग्रीन को यहाँ स्मॉल वाई से शो किया जाएगा, ठीक है, जी से शो नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों एक साथ लेने पर कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होती है, और कोई कारण नहीं है इसका अलग से। तो F1 जनरेशन में जब इनका क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर आपने देखा कि आपको कौन सा करेक्टर मिला? आपको मिला कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, सब के सब राउंड एंड येलो हैं। क्यों हैं? क्योंकि कैपिटल R ने स्मॉल r को सप्रेस कर दिया, और कैपिटल Y ने स्मॉल y को सप्रेस कर दिया, यानी राउंड ने रिंकल को और येलो ने ग्रीन को सप्रेस कर दिया। तो F1 जनरेशन में सब के सब राउंड एंड येलो हैं। अब बात आती है कि F2 जनरेशन में क्या हुआ। तो जब इनका क्रॉस F1 का क्रॉस अपन कराएंगे आपस में, क्रॉस कराने पर
हमको क्या रिजल्ट मिलेगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करा दिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ें मिली, कौन कौन सी, ये इस तरह से हम एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल ले लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमीट हो गए फादर के, और ये नीचे की तरफ हो गए मदर के गैमीट के, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये मदर के हो गए। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ लिख दिया, यानी इनका और इसका दोनों का यहाँ आ जाएगा। तो इधर से कैपिटल आर आ गए, इधर से कैपिटल वाई, तो ये हो गया राउंड एंड येलो। ठीक है, ऐसा ही यहाँ कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा, इधर का और इधर का, इधर कॉम्बिनेशन आएगा आमने सामने का, और इधर कॉम्बिनेशन इधर आमने सामने का। या पूरा आप मिला के देखेंगे तो आपको 9-3-3-1 का रेशो मिलेगा, 9-3-3-1 का रेशो मिलेगा। 9 कैसे रहेंगे, राउंड एंड येलो, 3 कैसे रहेंगे, राउंड एंड ग्रीन, 3 कैसे रहेंगे, रिंकल एंड येलो, और 1 कैसा रहेगा, रिंकल एंड ग्रीन। ये आप करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कॉपी पर। इस तरह 9-3-3-1 का रेशो, यानी टोटल हमको 16 जो प्लांट हैं हमको F2 जनरेशन में मिले, जो क्या बता रहे हैं कि राउंड, येलो, ग्रीन और रिंकल सब के सब कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए, अलग अलग हो गए, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए ये साथ में अगली पीढ़ी में पहुंच गए हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी को क्या नाम दिया इन्होंने, इंडिपेंडेंट, यानी 4 कैरेक्टर थे और सब के सब इंडिपेंडेंट हैं। तो ये थर्ड लॉ कहलाया मेंडल का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।